हमारी खास पेशकश आराम है प्रचंड और आपके साथ मैं तरन्नुम जहां शेख। यूपी में निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। सीएम योगी का आज पंच पराक्रम दिख रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हरकत में आ चुके हैं। अखिलेश यादव आज समाजवादी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और जीत की हुंकार भी भर रहे हैं। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात की जाए तो अभी तक वो मैदान से नदारत नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बसपा सुप्रीमो जीत की हुंकार भर रही है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निकाय की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। तो मुरादाबाद में ओवैसी और सीएम योगी पब्लिक को संबोधित करेंगे और अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि निकाय के रण में कौन बाजी मारता है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखने वाली बात यही होगी कि जनता किस पर भरोसा जताती है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का पूरा दावा कर रही हैं। मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ आज से अखिलेश यादव भी प्रचार कर कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जीतेगी। आजम खान ने कहा है कि जो दरवाजा पीट रहे हैं कल वो केवल मीडिया में आने के लिए बीजेपी जीतेगी प्रचंड बहुमत से। बिल्कुल हमारे साथ ब्रजेश पाठक थे जो बता रहे थे कि आज से अखिलेश यादव मेट्रो में प्रचार करेंगे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो निकाय चुनाव करीब है और ऐसे में आपको बताते चलिए कि पहला चरण का चुनाव जो है 4 तारीख को होना है और कल प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और उससे पहले जो है लगातार पार्टी एक्शन मोड में है। शुरुआती दौर की बात कर ली जाए बीजेपी के तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए तमाम दिग्गज जो है बीजेपी पार्टी के वो चुनावी मैदान में है। लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव जो है नाराज नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अभिषेक राय राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता है और विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चर्चा की शुरुआत हम समाजवादी पार्टी अभिषेक जी से ही कर लेते हैं। अभिषेक जी, क्या समाजवादी पार्टी भूल गई थी कि निकाय चुनाव है? अचानक से अखिलेश यादव को याद आता है और आज चुनाव प्रचार करेंगे। क्या इसे कॉन्फिडेंस के तौर पर देखा जाए या फिर डर? देखिए, हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया ये एक छोटा चुनाव है। हमारे सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ये सबको हमने फ्री फाइट, जहां पे हमारा समझौता नहीं हो पाया हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, वहां पे हमने फ्री फाइट छोड़ दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से मेट्रो में उनका प्रचार भी करेंगे। रही बात कि ये हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कहना गलत होगा। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम लगातार इस चुनाव में लड़ रहे हैं। हमारे सारे नेताओं को जिलेवार उनकी जिम्मेदारी दी रखी गई है और सभी लोग अपने क्या कहते हैं, चाहे हमारे नगर पंचायतें हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, हम लोग हर जगह अपने कहते हैं जो संगठन के हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हमने लगा रखा है और सभी लोग प्रचार में एकदम लगे हुए हैं। जनता को उनके मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी कर रखी है वो सारी चीजें हम जनता को बता रहे हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो सीवर का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, हम इन सारे मुद्दों को लेके चुनाव में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलने के हमें पूरा भरोसा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। सीधा दीपक जी का रुख कर लेती हूँ। दीपक जी, हम बिल्कुल शुरुआती दौर से देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डरी हुई है, इसीलिए सीएम योगी को मैदान में उतरना पड़ा है। देखिए, निश्चित तौर पर जहां पर शहंशाह को गुस्ताखी नजर आती है इन छोटे चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता त्रिस्तरीय जो चुनाव का प्रचार है उसको लेकर लगातार गंभीर रूप से बना हुआ है और लगातार जनता के बीच में जा रहा है। चाहे वो नव मतदाता सम्मेलनों के माध्यम से जा रहा हो, चाहे बूथ से बूथ पर लेकर बूथ को मजबूत कर वहां पर अपने कार्यक्रम कर रहा हो और जनता को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बता रहा हो, चाहे वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हो। ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक लगातार जारी हैं और 14,684 पदों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ में चुनाव को लड़ते हुए आपको दिखाई भी दे रही है और जनता का जन समर्थन, अपार प्यार और इसने भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, आगामी जो
रिजल्ट होगा उसके अंदर आप देखिएगा, परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 17 नगर निगमों पर कब्जा करने में सक्षम रहेगी। और ये जनता का प्यार और स्नेह है जिसके कारण से आज हम इतना कह पा रहे हैं। परंतु वहीं समाजवादी पार्टी को एक तरफा देखा जाए तो वो छोटे चुनावों में उतरना नहीं चाहते। शायद इनके शहंशाह के इन चुनावों में बड़ी दिक्कत आती होगी और वो इनको बहुत छोटा चुनाव समझते होंगे। परंतु हम समझते हैं कि जनता के विकास का चुनाव है, जनता के आम जनों के अधिकारों की लड़ाई है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मनोयोग के साथ में लड़ने जा रही है। ठीक, दीपक जी बने रहिएगा। मैं सीधा यहाँ पर अभिमन्यु जी का रुख कर लेती है। अभिमन्यु जी, कहा यह जाता है कि जब चुनाव होता है तो प्रियंका गांधी मैदान में आती है और कांग्रेस से एक्टिव मोड में हो जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी देर से ही सही लेकिन चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन कांग्रेस जो है कतार में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए तरन्नुम जी, ये स्थानीय चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के सारे जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता, क्षेत्रीय नेता इसमें लगे हुए हैं और चुनाव मुद्दे आधारित चुनाव होगा। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, साफ सफाई पर, सड़कों पर, पार्कों पर, कूड़ा निस्तारण पर, मच्छर के प्रकोप पर, ये सारा चुनाव इस स्तर पे होगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मेयर की परफॉर्मेंस पर, अपने पार्षद की परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ सकती थी, पर अब भी अगर ये मोदी जी के नाम पर, अगर योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान तो इस सरकार पे बनता है। कूड़े का ढेर चारों ओर देखने को मिलता है, अस्पताल खुले, दवाइयां मिलती नहीं है अस्पतालों में, मच्छरों का अभिमन्यु जी, प्रकोप मेरा लगातार सवाल ये बढ़ता था जा कि रहा बड़ा है। चेहरा CST पार्टी का नजर क्यों नहीं रहा, आपकी पार्टी का बड़ा चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा है, जनता के बीच क्यों नहीं जाया जा रहा है? एक तरफ आप लोग भारत जोड़ो की बात करते हैं लेकिन वही जब जनता के मुद्दों को उठाने की बात आती है तो वहां से आप लोग नदारत नजर आ रहे हैं। आप क्या बात कर रही है? अगर विपक्ष में सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार का विरोध कर रहा है, जो इनकी जन विरोधी नीतियां, तो कांग्रेस पार्टी है। आप सारा मामला उठा के देख लीजिए, पुराने सारे आंदोलन देख लीजिए, अगर सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं उस पर विपक्ष का जो असली विरोध अगर कोई प्रकट कर पा रहा है तो कांग्रेस पार्टी है और जनता के मुद्दों को हमेशा उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भावनात्मक मुद्दों को छोड़कर जो असल मुद्दे हैं जनता के हित के, उस पर हमेशा से काम करती है। देखिए सरकार ने जिस तरह से लॉलीपॉप दी, बड़े बड़े वादे किए, बिजली सस्ती देने की बात की, इन्होंने सिलेंडर 3 मुफ्त देने की बात की, वो वादा तो कहीं भी पूरा नहीं हो पाया। अगर बनारस की बात करें तो वहां गंगा जी प्रदूषित है, वहां एसटीपी प्लांट काम नहीं कर पा रहा है, 32 नाले गंगा जी में गिरे जा रहे हैं, कूड़े का ढेर हर नगर निगम ही नहीं, नगर पंचायत, नगर पालिका में देखने को मिलता है। छुट्टे जानवर से आमजन, किसान सब परेशान है। जीएसटी की जिस तरह से टीम कहीं भी पहुंचती है, बाजार बंद हो जाते हैं, सब लोग भाग जाते हैं, सब लोगों को पता है। जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अंडर में जो स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उनका क्या ढल रहा है, उस पर सवाल या निशान है। लेकिन अभिमन्यु जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव से कांग्रेस ने पूरी बनाया, लग रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंट में है कांग्रेस की और ये निकाय चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में रहने वाला है। बने रहिएगा। सीधा मैं विजय उपाध्याय जी का रुख कर लेती हूँ। विजय जी, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जो है निकाय चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी देर से सही लेकिन यहाँ पर प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, किस तरीके से इसको देखा जाए? नहीं, सभी पार्टियां अपने हिसाब से, अपनी रणनीति हिसाब से मेहनत कर रही हैं और हम लोग, मीडिया किसी को मजबूर थोड़ी कर सकती है कि आप ये काम करिए, आप ये काम ना करिए। पार्टी अपनी स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल को जनता के बीच किस तरह से जाना है, नेताओं को जाना है, नहीं जाना है, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, ये सब तय करने का काम राजनीतिक दलों का है। सबका अपना एक विजन है, सबका अपना काम करने का तरीका है और रिजल्ट आएगा 13 मई को। उस दिन पता लगेगा कि वास्तव में कौन सी पार्टी ने कितनी मेहनत की या किस पार्टी के प्रत्याशी कितने अच्छे थे या किस पार्टी का जनाधार कितना ज्यादा है। 4.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और 17 ऐसे मेयर हैं जहां पे जो लोकसभा क्षेत्रों से ज्यादा बड़े हैं। तो ये जो मानते हैं कि चुनाव कैसा, उनको उनकी स्वतंत्रता है और राजनीति करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल अपनी रणनीति के हिसाब से ही काम करना पसंद करते हैं और मुझे लगता है यही सबसे बेहतर तरीका है कि हम लोग चुनाव परिणाम के दिन की प्रतीक्षा करें और देखें कि कौन से दल क्या किस तरह की टिप्पणी देते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर विजय जी सही बात कही आपने, लेकिन दूसरी तरफ जो है वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। दीपक जी, सीधा मैं आपका ही रुख करती हूँ। साफ तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनसभा करते हैं तो माफिया और गुंडों की बात करते हैं, जमीनी स्तर के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। देखिए तरन्नुम जी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने संकल्प लेकर आई है, हम उसी पर तो चल रहे हैं। सेवा, सुरक्षा, विकास, सुशासन को लेकर हम जनता के बीच में गए और लगातार इन्हीं मुद्दों के बीच में हम जनता से
जन समर्थन मांगा और जब जनता के लिए इन मुद्दों पर काम किया तो जनता ने हमें अपार जन समर्थन दिया। 14 से लेकर लगातार 22 तक देख लीजिए, उसके बाद चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, इन सभी मुद्दों को ही लेकर जनता के बीच में गया और जनता लगातार आशीर्वाद बनाए हुए है। अगर सुरक्षा की नहीं होगी तो बात किसकी होगी? आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार से माफिया का जो खात्मा किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज लगातार माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, तभी तो देखिए अपहरणों में कमी आई है, डकैतियों के अंदर कमी आई है, चोरी के अंदर कमी आई है। ये लगातार उन्हीं कारणों से हुआ है। आज डरता है माफिया, कहीं दूसरी पार्टियां तो इन्हें पोषित करती थी, पुष्पित करती थी, पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी का लगातार रहा है। ये इन्हीं को शरण देते आए थे, आश्रय देते आए थे, परिश्रय देखते आए थे। आज उसके कारण उत्तर प्रदेश की यह कानून व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ रखी थी। किसी समय पर उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट कहा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदलने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है और आज लगातार उसी प्रयास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जमीनी स्तर पर आज वो परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, सीधा मैं यहाँ पर अभिषेक जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी अपनी बात रखिएगा। तरन्नुम जी, अभी हमारे भाई कह रहे थे, दीपक भाई, कि भाई इन्होंने क्राइम कंट्रोल कर लिया और सारी चीजें। आप बताइए अभी 1100 पुलिस कर्मियों के सामने किस तरह से न्यायिक कहते थे जुडिशियल कस्टडी में इस तरह से हत्या होती है। कहते थे लोग प्रदेश छोड़ के भागे, सारी चीजें। दूसरी बात इनको याद दिला देना चाहता हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट में अभी भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है क्राइम के मामले में। तो आप देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट हम तो छापते नहीं। दूसरी बात, अभी जो हम कह रहे थे कि हमने बोला ना, आपने बोला कि हमारे नेता आज से निकल रहे हैं, देर से निकल रहे हैं, सारी चीजें नहीं साहब। हमारे जो स्थानीय नेता हैं, ये स्थानीय चुनाव है और जनता उसको वोट करना चाहती है जिससे वो आसानी से मिल पाए, जिससे वो कहते हैं बात कर पाए, अपने नगर पंचायत का, नगर पालिका का काम करा पाए। तो वहां के लिए स्थानीय लोगों के ऊपर वो सारी चीजें छोड़ रखी कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता असंतुष्ट ना हो, क्योंकि हमारी लड़ाई 24 की लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम अपने हर कार्यकर्ता को हमने फ्री कर रखा है कि भाई वो जिसको सपोर्ट करना चाहे, और जहां पे सारा समझौता होगा वहां हमने अपना सिंबल दे दिया है। तो ये बहुत क्लियर कट बात है कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारे बाकी प्रचारकों की लिस्ट भी निकली हुई है और वो सभी लोग निकले हुए हैं फील्ड में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मेट्रो से शुरू कर रहे हैं, तो ये इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे विजय जी ने कहा कि सबको अपनी राजनीति कैसे क्या करनी है वो उसका हम भी स्वतंत्र है, तो इसमें किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से डर गई है, इसीलिए अखिलेश यादव अब प्रचार में जुटे। अरे अब मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत एक सीधा सा सवाल है। आप मुझे बता दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों की बात कहीं भी किसी चुनावी रैली में करी, किसी भी चुनावी रैली में करी कि मैंने इस नगर पंचायत को इतना पैसा दे दिया, इस नगर पालिका को इतना पैसा दे दिया, कभी कहा? वो क्या जवाब दीजिएगा? आडंबर की राजनीति करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ आडंबर की राजनीति करते हैं। अपने ऊपर स्वयंभू बन के अपने ऊपर ही लगे मुकदमे वापस कर लेते हैं और बात माफियाओं अभिषेक जी जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिएगा। नहीं तरुण जी 5 सेकंड और। 61 लोगों की लिस्ट निकली है माफियाओं की। मैं चाहता हूं, ये हमारी विपक्ष की मांग है कि आपने जो 61 की लिस्ट निकाली है, आप सबके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, जैसे आप सबके ऊपर चलाते हो। किसी जाति विशेष धर्म को किसी को मत देखिए, आप सबके ऊपर कार्रवाई करिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलसीज भी हैं, सांसद भी हैं, तो सबके ऊपर कार्रवाई करिए ना। आप एक तरफ कहते हो उनको क्या कहते हैं हम सजा दे रहे हैं, एक तरफ आप प्रोटेक्शन देते हो, एक तरफ कहते हो आप माफिया छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग गए, दूसरी तरफ हत्याएं हो रही है। अभिषेक जी जवाब ले लेते, दीपक जी जवाब दीजिए। जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं अभिषेक जी, इनको पता नहीं शायद कृष्णानंद जी की हत्या 500 पुलिस वालों की अभिरक्षा के अंदर हुई, वो इन्हीं की सरकार के अंदर बात कर रहे हो। अभिषेक जी ने ये भी सवाल पूछा है कि लोकल मुद्दे गायब है, निकाय चुनाव से लोकल मुद्दे गायब है, इसका भी जवाब दीजिए। ठीक है अभिषेक जी सुन लेते हैं, अभिषेक जी सुन लेते हैं, अभिषेक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभिषेक जी सुन लीजिए। ये सारी पुलिस अभिरक्षा माफी मांगी एक बार। अरे आप माफी मांगो ना, आप माफी मांगो, आप माफी मांगो। अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा, सुन लीजिए। अभिषेक जी सुन लीजिए, दीपक जी जवाब रखिएगा कि लोकल मुद्दे गायब है निकाय चुनाव से। आप चुनाव में जाना नहीं चाहते, आप जनता से डरे हुए हैं, क्या बताएंगे जनता को? आपने क्या जनता को दिया था? आपने उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के अंदर जनता को छोड़ा था, आप इन चीजों से डरे हुए हैं।
इसलिए झोला आपके बना अपने के अपनी जमीन को निकल परवाह जाते नहीं हो। करते। अभिषेक जी अगर अभिषेक आप- जी ये- अभिषेक जी पूरा मौका मिला है आपको बोलने का। अभिषेक जी पूरा मौका दिया गया है आपको बोलने का, पूरा मौका आपको दिया गया है। क्राइम त्रस्त हो रही है। अभिषेक जी सुन लीजिए सुन लीजिए। क्राइम आप कर रहे हो। आपने जनता को क्राइम आम करवाना शुरू कर दिया, लूट लिया है सरकार सीधा ने। मैं अभिमन्यु जी का रुख कर लेती हूँ। अभिमन्यु जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से निकाय चुनाव में एक्टिव में है, कांग्रेस दूर तक नजर नहीं आई है। क्या इस निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है? अब सुन लीजिए अभिषेक जी, ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा। सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए। अब अभिमन्यु जी जवाब रखिएगा। क्या गैंग है वो जनता के पाले में है, वो आपके स्टूडियो में भी नहीं है, ना कांग्रेस के दफ्तर में है गैंग। तो जनता के पाले में है, तो जनता ही तय करेगी कि किसको जिताएगी। और मेरा पूर्ण तौर पर विश्वास है कि जीत कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है, क्योंकि जनता को कब तक भावनात्मक मुद्दों पर भड़काते रहेंगे। आज जहां देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हैं, 35 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, उन लोगों को कैसे गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम करेंगे, ऐसी कोई नीति इस सरकार के पास नहीं है। नौजवान चारों ओर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए रोजगार मांग रहे हैं, पर मांगने पर उनको मिलती है लाठी। अगर कहीं कोई वैकेंसी आती है तो पर्चा लीक हो जाता है। तो ये सब सवाल के घेरे में सरकार है। महंगा सिलेंडर, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा अनाज, महंगा राशन आटा से लेकर डाटा तक सब कुछ महंगा हो चुका है। ठीक है अभिमन्यु जी, वक्त की बेहद कमी है। एक फाइनल कमेंट विजय जी, आपका एक फाइनल सरकार की कमेंट। तरफ खड़ा हुआ है। तरन्नुम जी देखिए, कांग्रेस का नौजवान तो भटकेगा क्योंकि उसकी स्किल्ड लेबर नहीं है। उनको अच्छे से पता ही नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं भारत को लेकर। तो इसलिए वो तो बेरोजगार रहेंगे ही। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। आज नगरों का विकास हो रहा है, आज नगरों के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था उत्तम की गई है, आज वहां उसी नगरों के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है, इलेक्ट्रिक बसों को निर्माण किया गया। वक्त की बेहद कमी। आप चारों हमारे साथ जुड़े, आप चारों ने अपना बेहद कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर रन सज चुका है और ऐसे में वक्त बेहद कम बचा है और फाइनल नतीजा जो है ऐसे में जनता का रहने वाला है कि जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी बहस में बस इतना ही। आप देख